हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और अभी टाइम हो गया शाम के 5 बज गए हैं और हम जो जा रहे हैं अभी कुछ सामान लेने के लिए, ग्रोसरी का छोटा मोटा सामान जो वो ख़त्म हो गया था किचन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी वो खिचड़ी वाली दाल, जो हरी दाल है वो ख़त्म हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी एक दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, ख़त्म हो गई थी। तो वो अभी हम जो है लेने के लिए जा रहे हैं। अगर हो सका तो कुछ शूट भी करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे क्या है। तो मौका था कि मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर को इतना थक गई थी, मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और वरुण करेगा अभी अपनी पढ़ाई। तो चलिए फाइनली व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। और देखते हैं क्या क्या जो है मैं आपको दिखाती हूँ, जो कुछ भी होगा क्या क्या हमें जो है वो लेना है। तो जी अभी मैं आ गई हूँ मार्ट में, और यहाँ पर जो है मुझे ज़रूरत का सामान लेना है। देखो सामान तो काफ़ी सारा ख़त्म हुआ है, लेकिन क्या जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे वो चीज़ें लेनी है। क्योंकि और बाद में सामान जो एक दिन जिस दिन टाइम लगेगा ना, मैं उस दिन आराम से लेकर जाऊँगी। क्योंकि अभी जो है हिमांक मेरे साथ है, और जब बच्चा साथ होता है ना तो आधी चीज़ें चाहे आप स्लिप बना कर लाओ चाहे ना लाओ, आधी चीज़ें ली जाती है और आधी नहीं। और वैसे भी जो मैं सोच कर गई थी ना वो चीज़ मैंने ले तो ली, लेकिन हिमांक ने क्या गड़बड़ करी यहाँ पर वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं सामान जो मैं निकाल रही थी, मुझे पता था कौन सा सामान जो है वो कहाँ पर रखा है। एक आधा सामान जो इधर उधर हो गया था। और यहाँ पर जैसे मैं छाट रही थी ना, क्योंकि ये बहुत सारे मसालों के डिब्बे थे, और मैं चेक कर रही थी कौन सा, मतलब चेक करना पड़ता है क्योंकि मीट मसाला भी होता है, नॉर्मल मसाला भी होता है, कई तरह के मसाले हैं। तो वो हिमांक यहाँ पर अपने लिए कॉक लेकर आया इतनी सारी, तो मैं उसको दे रही थी बार बार। उसने देखो ये क्या किया यहाँ पर, और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी। मैंने इसको इसके अंदर रखने के लिए बोला था और इसने वहाँ साइड में रख दिए डिब्बे। और जब मैं घर वापस आई ना, तो मैंने भैया को कॉल किया। मैं कहा भैया सामान जो है वो पूरा नहीं है, लेकिन मैंने पेमेंट पूरी करी है। तो भैया बोले नहीं, मैंने तो थैलियाँ 3 दी है। मैं कहा थैली तो 2 आई है घर पे। भैया को ये कन्फ्यूजन हुआ दुकान वाले को कि थैलियाँ जो 3 दी थी, लेकिन थैलियाँ 2 थी, और सामान और बाकी का सामान तो हिमांक ने जो है सही मतलब टाइम पे ये टोकरी में रखा, लेकिन कुछ सामान जो है उसने साइड में भी जो है वो रख दिया था। तो उस चीज़ में ना बहुत कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो गई। और मैंने कॉल भी किया भैया को, भैया कह रहे सामान सारा चला गया, और मैं ये कह रही हूँ कि सामान जो है पूरा नहीं आया है। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने कौन कौन सा सामान निकाला और क्या क्या नहीं निकाला था। फिर ये था घर आके सारी चीज़ें जब कन्फ्यूजन क्लियर हुई थी काफ़ी टाइम के बाद। क्योंकि क्या ना, घर आने के बाद सारा सामान जल्दी जल्दी जो है कुछ तो मैंने सेट कर दिया था, और कुछ जो है चीज़ें जैसे ये मैंने आइसक्रीम का वो लिया है, एक दो चीज़ें और ली थी। क्योंकि आजकल मेरा बीपी लो हो रहा है ना, तो छोटी छोटी चॉकलेट्स मैंने ली थी। तो वो सारा सामान जो है हिमांक से छुपा कर रखना होता है, क्योंकि मीठी चीज़ें हम हिमांक को देते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब मैं सेट करने लगी ना सामान, तो मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे गड़बड़, तो बस ये कन्फ्यूजन जो है वो हो गई थी। तो अभी जो है रात का टाइम हो गया है, और अभी जो है मैं अभी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, किचन सेट करूँगी, और मैं खाना बनाने लगी ही थी। मतलब ये सारा सेट करके मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। अभी एक बार तो सोचा था मैं पनीर लेकर आई हूँ, पनीर बना देती हूँ, लेकिन इतनी देर में हिमांक के पापा बोले कि उनको इतनी भूख नहीं है। और क्योंकि ना ही बच्चों को इतनी भूख थी, तो मुझे लगा कि इतना अगर मैं पनीर वगैरह बना रही हूँ तो वो मैं मॉर्निंग में बना लूँगी, अभी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, और खिचड़ी वाली दाल मैं लेकर आई थी। क्योंकि क्या था ना, कल मैं इतना थक गई थी, मैं सोई ना तो पीछे से मतलब तीनों पापा बेटा ने मिलकर ना अपना कुछ चाट वाट बनाया था, ब्रेड वगैरह कुछ बनाया था, तो वो जो है खा लिया था उन लोगों ने। तो इतना भूख नहीं था, करीबन 5 बजे के आसपास जो है, 5 नहीं सॉरी 4:30 बजे के आसपास जो उन लोगों ने खाया था। और मैं जब 4:30 बजे उठी ना, तब ये लोग खा ही रहे थे। तो अभी जो ये सामान जो है, जो कुछ मुझे डालना था ना, साथ साथ में मैं डाल कर रख देती हूँ। और कुछ सामान जो मुझे प्रॉपर जो है टाइम लगेगा ना, तब मैं डाल के रखूँगी। एक दो सामान जैसे कोलगेट वगैरह है, तो जैसे 4-5 दिन की अभी रहती है, तो तब मैं निकाल लूँगी। तो इसी तरह सामान जो साथ साथ में लगाने का था मैंने सारा लगा दिया, और जो कुछ बाद में लगाने का था वो मैं अंदर जो है मैंने अंदर रख दिया था। साथ साथ में ये मैं दाल का मैंने जो हरी वाली दाल होती है ना, खिचड़ी वाली, उसका मैंने खोला था पैकेट, साथ साथ में मैंने अलग से निकाल दिया, ताकि जो है इस वाली दाल में क्या है, मैं ऊपर चावल डाल के अभी मैं इसको भिगोकर छोड़ दूंगी। बाकी के और काम मैं निपटाऊंगी, तब तक जो है ये दाल खिचड़ी जो है, खिचड़ी वाली दाल और ये चावल हैं, ये भीग जाएंगे अच्छे से, और उसमें तड़का वगैरह लगाऊंगी बाद में। इसको अभी सारा सामान सेट कर लेती हूँ। और क्या होता है ना, जिस दिन कपड़े धोते ना,
महाभारत हो जाती है भाई उस दिन, सच बताऊं मैं, मेरे जी को हो जाती है महाभारत। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब धो लेना ठीक है, धो भी देती हूँ मैं, तय भी बना देती हूँ, प्रेस करने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जब एक वीक के कपड़े एक साथ धुलते हैं ना, इतने सारे कपड़े एक साथ दिखाई देते हैं, तो मुझे ना बेचैनी होने लगती है और मुझे बहुत बड़ा टास्क जो है वो लगता है। और इस वक्त फ़ोन में आप देख रहे होगे कुछ चला हुआ है, तो फ़ोन में इस वक्त जो है गायत्री मंत्र जो वो चले हुए थे। मेरी आदत है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं सुबह काम करती हूँ किचन में या शाम को किचन में काम कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पर क्या है कि मैं जो है सुबह और शाम दोनों टाइम सबसे पहले थोड़ी देर गायत्री मंत्र सुनती हूँ, फिर मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ। उसके बाद मैं जो है बाद में कुछ जाके मैं फिर थोड़ी देर के लिए उस साथ साथ में जो है मैं माता रानी के भजन वगैरह चलाती हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं पुराने गाने सुनती हूँ। मुझे जो है पुराने गाने सुनना, जो 80 के दशक के जो गाने होते थे ना, वो गाने जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। 70 के दशक के, 80 के दशक के जो पुरानी फिल्मों के गाने होते थे ना, वो गाने इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मतलब अगर मेरा मूड ख़राब भी होता है तो वो गाने चलते ही मेरा मूड जो है वो ठीक हो जाता है। और है ना, जब काम और साथ साथ में जैसे गाने वगैरह चल रहे होते हैं तो काम पे इतना ध्यान नहीं जाता, कभी गानों पे ध्यान रहता है, कभी काम पे ध्यान रहता है, और काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी जो मैं वो थोड़ा बहुत जो मैंने निपटाने थे वो निपटा दिया, और सब मैं बाद में निपटाऊंगी। तब तक जो है मेरे जो है चावल और दाल अच्छे से भीग गए थे। अब मैं तड़का लगाने की तैयारी जो है मैं तब तक वो कर लेती हूँ। और घी में इसमें ना क्या लगता है, इसमें हम देसी घी में जो है वो तड़का लगता है, चाहे वो खिचड़ी बना रहे हैं या फिर नमकीन चावल बना रहे हैं या फ्राइड राइस बना रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों में तड़का जो है वो मैं देसी घी का लगाती हूँ। और कोई सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, उसमें मस्टर्ड ऑयल, यानी आप ये कह सकते हैं कि सरसों के तेल का जो है वो तड़का लगता है। और ये बाखली जो मतलब सॉरी चने जो है कुछ और बहुत सारे भिगो के रख दिए थे, तो ये वाले चने मैं सुबह सीटियाँ लगवा दूंगी अभी, बस इसको अच्छे से धुल के। और इसका पानी जो है वो मैं चेंज कर दूंगी, 4-5 बार जो इसको अच्छे से धुलूंगी और पानी चेंज कर दूंगी। खिचड़ी जो है वो हमारी बन गई थी अभी, लेकिन वो रहता है ना जैसे सीटियाँ लग जाती हैं, सीटियाँ लगने के बाद कुकर में थोड़ी सी हवा बच जाती है ना, एक सीटी जितनी हवा ज़रूर रहती है। तो मैंने सोचा तब तक जो है मैं हाथ लग जाए इन कपड़ों में मैं लगा लूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा टास्क जो है वो लगता है। और जितना काम मैं निपटा सकती हूँ मैं सोचा मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक एक सेकंड जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शाम के टाइम पे क्या होता है कि आजकल बच्चों का ने मेरा रूटीन जो है वो बहुत ख़राब कर दिया है, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ वापस उसी रूटीन पे मैं आ जाऊँ। अच्छा, कल 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि मैं काफ़ी सारे कमेंट्स का मैं अपनी वीडियो में आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो एक तो मैं सबसे पहले ये पूछा गया था कि आप कौन सा क्रीम यूज़ करते हो। तो जी, मैं क्रीम का ऐसा है कि फेस पर जो है मेरे सामने जो क्रीम मुझे मिल जाती है ना, मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। पहले तो मैं बस एक जैसे बालों में मैंने आपको बताया था कि डाबर आंवला को छोड़कर मैं सारी चीज़ें मतलब कर लेती हूँ मैं यूज़। और क्रीम में मैं वो क्या बोलते हैं उसको, फेयर एंड लवली, हाँ फेयर एंड लवली को छोड़ के मैं सारी चीज़ें जो है वो लगा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पहले मैं यूज़ करती थी कि मैंने लैक्मे का काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यूज़ किया था, लैक्मे की जो सनस्क्रीन आती है वो। और उसके बाद अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सेटाफिल की जो है वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन सेटाफिल की वो एक तो महंगी बहुत ज़्यादा आती है, मैं सच बताऊँ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोग खरीदो। 500 रुपये के आसपास की आती है, छोटी सी बॉटल आती है, मैं नहीं चाहती आप लोग वो खरीदो। और कहता है उस सेटाफिल वाली जो जिसको ना बार बार मुंह पे फुंसियाँ वगैरह होती है ना, उसके लिए है, मुझे आइडिया नहीं था। मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र देख रही थी और मैंने वो ख़रीद लिया। और जब मैंने अच्छे से मैंने उसकी डिटेल अच्छे से पहले चेक नहीं की थी, तो उसी के चक्कर में जो वो ख़रीदा गया, अदरवाइज़ मैं नहीं खरीदती। इससे अच्छा कोई अच्छी सी दूसरे ब्रांड की मैं सनस्क्रीन, जैसे चाहे ममा अर्थ का डे क्रीम आती है, नाइट क्रीम आती है, सनस्क्रीन आती है, मैं वो लेती। ममा अर्थ बहुत अच्छा ब्रांड है, अगर कोई यूज़ करना चाहता है ना तो ममा अर्थ की लिपस्टिक, काजल, फेस वॉश वगैरह वगैरह, मतलब ममाअर्थ की जो पूरी रेंज आती है ना बहुत बहुत अच्छी आती है। इवन मैं तो ममाअर्थ का स्क्रब जो आता है ना वो भी मैं यूज़ करती हूँ। मतलब फेस वॉश कम स्क्रब कह सकते हो उसको। तो मतलब आप यूज़ करना चाहती है ना, कोई भी सनस्क्रीन लेना चाहती है, डे क्रीम और नाइट क्रीम कोई लेना चाहती है, तो आप जो उसकी ले सकते हैं। ममाअर्थ की बहुत बहुत फ़ायदेमंद जो है वो क्रीम है। और यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बर्तन वगैरह, किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बस बारी आती है थोड़े से और कपड़े जो मैं ऊपर से उतार कर लेकर आई थी, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
और मैं बार बार मान लो एसी वाले रूम में जाकर बैठ रही हूँ ना, तो थोड़ी देर जैसे पसीने उतर जाते हैं, फिर गर्मी शुरू लगने लग जाती है। तो ये था कि नहीं, अभी फाइनली आज ये इस काम का जो बीड़ा उठा ही लिया है। तो आखिरकार आज मैं जो ये सारे काम में, जैसे मुझे बच्चों की अलमारी भी सेट करनी थी, तो वो काम मैं निपटा कर ही आज मैं छोड़ने वाली हूँ। और ये देखो बच्चे क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से शर्ट निकालते हैं, फिर उनकी तय बनानी नहीं आती और ऐसे ही जो है वो रख देते हैं। अभी आप सोचोगे सामने ये क्या रखा हुआ, क्या संदूक सी, मतलब जिसमें वो दिखाते हैं ना सीरियल्स वगैरह में, उसमें दिखाते हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे भरे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये प्रिंटर है भाई। हिमांक के पापा जो है ड्यूटी पर लेकर गए थे, लैपटॉप और प्रिंटर वहीं रखते थे। तो अभी जैसे यहाँ पर हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, तो उसकी वजह से जो है अभी सारा सामान घर पर ही है, कुछ सामान चला गया है। अगर उनको नीड होगी तो वो ये प्रिंटर और लैपटॉप ले जाएंगे, नहीं तो मैं घर पर इसको मैं यूज़ कर लूँगी। घर पर हमने अभी तक इसको इसलिए इंस्टॉल नहीं किया है, एक बार हिमांक के हाथ लग गया ना, तो आप ये मान के चलो भारी भरकम जो है नुकसान हो जाएगा। और ये देखो हिमांक ने क्या हाल जो है, मुझे ना मतलब एक बार मैंने पीछे वीडियो में कहा था भाई, मुझे एटलीस्ट मेरे बच्चे ऐसे कि अलमारी इतनी बुरी तरह से ख़राब नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो आज मैं वीडियो में मतलब मैं दिखा रही हूँ ना, ये व्लॉग में दिखा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है ये बात वापस दोहराते हुए, क्योंकि इस बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों ने अलमारी इतनी बुरी तरह से जो है वो फैला दी है, खासकर जो है वो हिमांक ने। और हिमांक का जब हाथ पड़ता है, वो अपनी अलमारी के साथ साथ हिमांक की अलमारी भी जो है वो कर देता है गड़बड़। क्योंकि जब उसको कुर्सी मिलती है या कोई भी ऐसा सामान मिलता है जिससे वो ऊपर चढ़ के वरुण की भी अलमारी खोल ले, तो वो सारे हथकंडे अपनाता है, वो कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ता है। बस अभी साथ साथ में मैं अभी लगी हूँ ना, लगे हाथ सारे काम निपटा लेती हूँ। अगले दिन के लिए अगर मान लो मैं अलमारी को छोड़ देती हूँ या इन कपड़ों को अगले दिन के लिए मैं छोड़ती ना, तो फिर ये होता कि सुबह का टाइम भी जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा अब लगे हाथ मतलब सबकी अलमारियाँ ठीक कर देती हूँ। और ये नीचे के पोर्शन में इनके कलर वगैरह रखे रहते हैं, और भी पेंसिल, रेजर, छोटा मोटा सामान जो है काफ़ी सारा जो है वो रखा रहता है। तो साथ साथ में मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। क्या है ना, वरुण तो फिर भी कुछ ना कुछ ठीक करके रखता है, लेकिन हिमांक जो है उसकी जब चलती है ना, वो सब कुछ बिगाड़ के जो है वो रख देता है, वो छोड़ता नहीं है किसी भी चीज़ को। तो बस ये सारा चीज़ भी जो मैंने सेट कर दिया। अब देखो कितनी अच्छा जो है वो लग रहा है। दोनों बच्चों की अलमारियाँ सेट हो गई है। अभी बारी आती है हिमांक के पापा की अलमारी की। और ये मैं चेक करी थी ये क्या है, तो ये वरुण का कोई प्रोजेक्ट था, वो मतलब ड्राइंग का जो, सॉरी ड्राइंग नहीं, हिंदी का था शायद, कुछ टीचर्स ने कुछ बनवाया था, तो वही पुराना था, वो रखा हुआ था, तो मैंने इसको अभी यहीं रख दिया, क्या पता कब काम आ जाए। तो बस ये कुछ कपड़ों की और तय बना के जो रखी थी, उनको भी मैं साथ साथ में लगा देती हूँ। एटलीस्ट ये होगा सुबह जब मैं सोकर उठूंगी ना, तो सारा काम मेरे को फिनिश हुआ मिलेगा, घर चमका चमकाया मिलेगा, बेड खाली मिलेगा, अलमारियाँ सेट हुई मिलेंगी। थोड़ा सा लेट तो हो गई थी मैं करते करते, और इस गठड़ी को मैं वापस खोल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में जो कपड़े उतार कर लाई थी ना, उसमें ये थोड़े से कपड़े और थे जो प्रेस के थे, तो ये भी साथ साथ में मैं इसमें लगा देती हूँ और उठा के मैं इसको अभी रख दूँगी। और उसके बाद सुबह जो है, या तो मैं देखूँगी मुझे टाइम लगा तो मैं प्रेस करूँगी, नहीं तो फिर क्या है सुबह उसको कॉल कर दूँगी। और ये रहा प्रिंटर, और वो भैया जो है आके ले जाएंगे। अब ये देखो, ये वाली कपड़े जो वो ड्यूटी पर लेकर गए थे, लेकिन फिर वही वापस ले आए थे। व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।